बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसा कि आप पिछले क्लास में देखे थे कि हमने एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 4। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा गिवन है, इनको सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमको फैक्टराइजेशन मेथड क्या है यहाँ समझिएगा। हम क्या काम करेंगे, जहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ तो 1 है हमारा, इसका मल्टीप्लाई इस -10 से करेंगे तो रिजल्ट आया -10। अब इस -10 का ऐसा फैक्टर लेंगे, ठीक है, कि हमको रिजल्ट -3 आ जाए। इसका मतलब समझो क्या है, यानी दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो -10 हो, ठीक, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आना चाहिए। तो अब देखो, अगर -5 का मल्टीप्लाई +2 से करोगे तो क्या आएगा, -10, और -5 में +2 ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -3। ठीक है, तो ये वो दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट तो -10 है और इन दोनों को डिफरेंस करने पे क्या रहा, -3। इसका मतलब इसका फैक्टर हमारा -5 और 2 मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ एडजस्ट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिएगा, यह है एक्स स्क्वायर, इस -3x की प्लेस पर अब हो जाएगा -5x + 2x -10 = 0। अब इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन। यहाँ x का पावर 2 था तो एक x बच गया आपका, माइनस, ये जब कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, -5। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, जो यहाँ आपको ब्रैकेट में मिलेगा सेम वही यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखिए ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 कॉमन ले लो आप। तो अब यहाँ क्या हुआ, x 2 5 जा 10 = 0। ये x -5, ये भी x -5 कॉमन हो गया हमारा, ये बचा x और ये बच गया +2 = 0। ठीक है, अब एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल है, इसका मतलब है बच्चों कि एक बार इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +5, और एक बार इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो ये इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, -2। यानी इसका सॉल्यूशन हमें दो मिला, क्या मिला, एक +5 और एक -2। इसको हम चेकआउट भी कर सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है। हम क्या करें, x की जगह हम 5 पुट करके देखें अगर, तो 5 का स्क्वायर -3 × 5 -10 = 0। 5 का स्क्वायर 25, 3 5 जा 15 -10 = 0। 25 इन दोनों को भी करेंगे तो 25 -25 0 = 0। तो अब देखो ये हमको पता भी चल गया कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी बच्चों सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हमारा क्या है, -6 और ये है +2, -6 + 2 का प्रोडक्ट -12 हो जाएगा हमारा। अब वो कौन ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट तो -12 हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो +1 आ जाए। तो देखो +1 है, इसका मतलब 4 हमारा पॉजिटिव लेंगे और 3 को निगेटिव, 4 3 जा -12, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो +1 मिल गया फैक्टर। अब रख दें यहाँ पर वैल्यू, तो 2x² + 4x -3x -6 = 0। अब इन दोनों को एक साथ करेंगे, इनको एक साथ करेंगे, यहाँ 2x यहाँ भी 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक पावर x यानी एक बच गया, प्लस 2 2 जा 4 2 हो गया। अब देखो ये x + 2 है तो इसको भी प्लस में आना चाहिए, कब आएगा, जब इसमें से हम -3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा +2 = 0। अब x + 2 दोनों जगह से कॉमन हो गया हमारा, अब बचा क्या ब्रैकेट में, 2x -3 = 0। एक बार x + 2 को 0 के इक्वल लेंगे हम लोग तो +2 ट्रांसफर हो जाएगा तो -2। अब इसको एक बार 0 के इक्वल ले लिए हम लोग, है ना, तो -3 इधर जाने पर +3 होता है और इस 2 का डिवाइड हो जाएगा 3/2। यानी हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो इसका ये रिजल्ट आया, इसका ये रिजल्ट आया। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। अभी 2 और क्वेश्चन है इसमें, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, और इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप बता रहा हूँ मैं आपको। टेक्निक समझ चुके होंगे कैसे फैक्टराइज किया जाता है, और कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कुछ आप जो है अलग से बुक्स लेकर के उसमें से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2x² + 7x
प्लस 5√2 = 0। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे देखते हैं बिल्कुल डर जाते हैं, जैसे अंडर रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल डर जाते हैं बच्चे, है ना। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी आप जान जाइए कि रूट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर वो जान जाएंगे तो आसान हो जाएगा आपको करना। तो कुछ प्रॉपर्टी पहले साइड में मैं बता देता हूँ, फिर इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे ये समझिएगा। देखिए, जब बच्चों अंडर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी हो और उनका प्रोडक्ट हो, अंडर रूट हट जाता है हमारा, रूट एक्स एक्स आया। अगर यहीं पर अगर √2 और √2 है बच्चों, मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, ठीक। अब अगर अंडर रूट के अंदर डिफरेंट क्वांटिटी हो, मान लो यहाँ x है और यहाँ y है, तो मल्टीप्लाई होता तो √x × y हो जाता। अगर बच्चों इस तरह से होता कि ये 2√5 होता और 3√7 होता, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी से यार हमारा क्या हो जाएगा, x और y। तो देखो ये 5 और 7 को xy मान लो, तो 5 × 7 अंडर रूट में चला जाएगा। और ये क्वांटिटी बाहर है तो बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 3 = 6 और ये 5 7 = 35, है कि नहीं। अगर यहीं पर ऐसे होता हमारा कि ये 2√2 होता और ये 3√2 होता हमारा। अब देखो ये दोनों अंडर रूट वाले सेम हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी से दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, और 2 3 ये क्या हो गया 6। अब 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये कुछ बातें जो है बच्चों आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये समझ लेंगे तो इसको समझना बिल्कुल आपके लिए आसान होगा, ठीक। अब हमारा यहाँ क्या था, अंडर रूट 2 था और यहाँ 5√2 था। तो अब यहाँ हम साइड में दिखा रहे हैं अंडर√2 और 5√2। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी से सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हुआ तो 2। अब ये बाहर 5 है तो 5 2 कितना हो गया 10। समझ गए बच्चों। अब क्या हमको लाना है कि प्रोडक्ट करे तो हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 7। तो देखो 5 2 10, 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7, इजीली हो गया हमारा। तो ये √2x² + 5x 2x 5√2 = 0। अब इसके बाद बच्चे रोने लगते हैं, कहते हैं अरे सर यहाँ तक तो ठीक था, अब यहाँ कॉमन हम क्या लें, ठीक है। तो रोने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें ओनली x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ हमारा √2 और ये x प्लस ये हमारा 5। हमने बताया जो इसमें बचेगा वही यहाँ भी बचेगा। तो यहाँ पर हमको इस x के साथ चाहिए √2, और अभी हमने बताया कि देखो बच्चों ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है ना। इस 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2। तो अब देखो ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 × √2, √2 × √2। तो √2 अगर कॉमन लेंगे तो एक √2 और x बच जाएगा आपका, प्लस अब ये वाला √2 कॉमन हो गया तो क्या हुआ 5 = 0। अब देखो जो क्वांटिटी यहाँ है वही क्वांटिटी यहाँ पर भी है हमारा, इसको कॉमन ले लिए हम लोग, तो √2x + 5 और ये x + √2 = 0। अब पहले की तरह हमने क्या बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे हम लोग। तो √2x + 5 = 0, +5 ट्रांसपोज हो गया तो -5, और इस -5 को इस √2 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ x + √2 = 0, तो +√2 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा -√2। तो इस तरह से हम लोग रूट वाले भी क्वेश्चन होंगे बच्चों उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अभी आगे जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये हमारे 2 क्वेश्चन और है हमारे, ठीक है बच्चों। देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया तो आप नो टेंशन, है ना। करना कैसे है इसको ध्यान दीजिए आप, हमको इसी फॉर्मेट में सबको लाना है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम इसको ले आएंगे, क्या करेंगे 8 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। अब 8 का एलसीएम ले तो 8 2 = 16x², 8 1 = 8x, ये +1 = 0। अब इस 8 का इधर 0 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 16x² - 8x + 1 = 0। अब यहाँ 16 और ये 1, 16 और 1 का प्रोडक्ट कितना होता है 16 होता है बच्चों, 16 1 = 16, और 4 4 भी 16 होता है बच्चों। तो देखो -4x -4x माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +16, और 4 4 8 हो गया, +1 = 0। अब यहाँ से 4x कॉमन, तो 4 4 = 16, 4x, ये 4x कॉमन हो गया तो ओनली 1 बचेगा यहाँ पर, ओनली 1। यहाँ से ओनली -1 को कॉमन लेंगे ताकि ये प्लस में हो जाए हमारा, इसलिए हम यहाँ -1 को कॉमन लिए हैं।
और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, तो एक बार 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। सिमिलरली वही चीज़ है तो वो भी 1/4 ही आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, 100 और ये 1 है ना, तो 100 और 1 का प्रोडक्ट अच्छे से जानते हैं आप, 100 ही होगा। अब हमको लाना क्या है, 20, क्या लाना है 20, लेकिन प्रोडक्ट में प्लस 100 आना चाहिए। तो आप टेबल अच्छे से जानते हैं, 10 10 जा 100, -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100, और -10 लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, -20। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों से 10x कॉमन हो जाएगा इजीली, है ना, तो यहाँ 10x -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 10x -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10x -1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 10x -1। अब वो दोनों सेम क्वांटिटी है, किसी एक की वैल्यू आराम से निकालो पहले। 10x -1 इक्वल टू 0, -1 उधर चला गया तो +1, x इक्वल टू 1/10 हो गया बच्चों, 1/10। तो सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, x इक्वल टू हमारा 1/10 हो गया, 1/10। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 का पहले का सारा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखते हैं उसको क्या करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, समझ गए बच्चों, लेकिन चूंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले ही प्रोसेस पे चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 ऐसे नंबर होना चाहिए जिनका सम 27 होना चाहिए। चलो हमने लेट कर लिया, लेट, ठीक है, फर्स्ट नंबर बी x। हमने फर्स्ट नंबर को क्या ले लिया, x ले लिया। अच्छा, जो अब सेकेंड नंबर हमारा होगा, क्या होगा हमारा, ये जो सेकेंड नंबर होगा इसके सम में से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे, अभी आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो 2 नंबरों का सम अगर 10 है, ठीक, और उसमें से एक नंबर आपके पास 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो इस सम से इस 3 को माइनस कर दो, मिल गया कि नहीं मिल गया दूसरा नंबर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो फर्स्ट नंबर हम x ले लेंगे और सेकेंड नंबर को सम वाले से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ गए बच्चे। अब हम देखते हैं आगे बोल रहा है क्या। नेक्स्ट कंडीशन है कि उनका प्रोडक्ट जो है हमारा 182 है। प्रोडक्ट क्या है हमारा, 182 है, यानी x और 27 माइनस x का प्रोडक्ट 182 हो जाएगा। ठीक, तो x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182 इंटू किया जाए 27x माइनस x² इक्वल टू 182। अब इस पूरे को ट्रांसपोज करते हैं उधर अगर, तो ये प्लस में होगा और ये वाला क्या होगा, माइनस में, और ये प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 का इसमें 1 से प्रोडक्ट होगा तो 182 ही आएगा बच्चों, अच्छे से जान रहे हो आप, 182 आएगा। अब 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा प्रोडक्ट में तो -182 आए, अब प्रोडक्ट हमारा क्या है, सॉरी, प्लस माइनस करने पे -27 आए। तो साइड में यहाँ हम लोग करके चेक कर लिया जाए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अब लो 91, कितने का टेबल में आता है 91, ठीक है, 17 13 है ना, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा 14। देखो 14 और 13 का प्रोडक्ट करोगे तो 182 आएगा, इन दोनों का सम करोगे तो -27 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। तो -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 14, यहाँ से -13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, कॉमन हो गया x माइनस 14 और x माइनस 13 एक में कॉमन हो गया इक्वल टू 0। तो एक बार ये 14 हो गया और एक बार ये क्या हो गया 13 आ गया बच्चों हमारा। ठीक है, देखो बच्चों x की 2 वैल्यू है, x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 13। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम 14 या 13 कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ हम माइनस कर देंगे तो इन दोनों नंबरों का सम और प्रोडक्ट हमारा 182 ही होगा, चाहे 14 हो चाहे 13 हो। तो सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट वही आएगा हमारा। ठीक है, तो ये 2 नंबर 13 और 14 हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो हमने आपको बताया था कॉन्सिक्यूटिव में, आपको पहले ही बता दिया था कि अगर एक नंबर जो लेंगे और सेकेंड नंबर उसमें +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड क्या होगा x+1। हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि अगर पहले को x लेंगे तो दूसरे को x+1 लेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें कि उन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इक्वल टू 365, यही हमको बोला है। अब इसको लिखें हम लोग x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x 365। इन दोनों का सम 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा तो -365 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -364 इक्वल टू 0। अब सभी 2 से डिविजिबल हैं तो डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182। और अभी हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि 182 13 और 14 का प्रोडक्ट था हमारा, देख लो 14 और 13, 13 4 जा 52, 2 5 13 1 जा 13 5 18, है ना बच्चों। तो अब देखो इसमें हमको +1 चाहिए तो +14 को ले लेंगे और 13 को माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ से x कॉमन ले लिए तो ये x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिए तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो एक बार +14 हमारा 0 के इक्वल होगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और माइनस वाला 0 में होगा तो रिजल्ट प्लस में आएगा। तो हमेशा हम पॉजिटिव को लेकर चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कहा है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर 13 होगा तो सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे +1 ऐड कर दिए तो सेकेंड नंबर 14 होगा हमारा बच्चों। तो क्वेश्चन आपको उम्मीद है सारा समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं बच्चों। हम क्वेश्चन हमारा है बच्चों, बोला द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है बच्चों, ABC, ये राइट एंगल है, ये थीटा है हमारा, ये मान लो बेस है। अल्टीट्यूड बोल रहा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये बेस हमने जो लिया वो x ले लिया, अब अल्टीट्यूड ये हो गया, ये 7 सेंटीमीटर लेस है तो x माइनस 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेनस इज 13, तो ये हाइपोटेनस है, ये 13 हो गया। फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी ये 2 साइड्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। यानी हमने सपोज कर लिया कि बेस x है तो अल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस 7 और ये हमारा 13, ठीक। तो आप अच्छे से याद कर रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बता चुके हैं हम, है ना। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे हम लोग, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 14x, ठीक है बच्चों। इनको ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ट्रांसपोज होके माइनस 169 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x 9 से 9 0 6 4 2 1 माइनस 120, सभी 2 से डिविजिबल हैं तो 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर 2 7 जा 14 2 6, है ना। अब देखो 60 का 1 से प्रोडक्ट करेंगे 61 जा 60, है ना। अब हमको इनका ऐसा फैक्टर चाहिए कि हमको यहाँ 7 मिल जाए, है ना। तो देखो 12 5 जा भी 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है ना। और देखो -12 से +5 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट -7, यही हो गया फैक्टर। -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, दोनों से x कॉमन तो x माइनस 12, यहाँ से हमारा +5 कॉमन तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में x प्लस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब देखो एक बार x का रिजल्ट क्या आ जाएगा 12 आएगा, और यहाँ x का एक रिजल्ट क्या आएगा बच्चों -5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम एक बार यहाँ रिजल्ट अगर 12 लेंगे, है ना, तो ये वाला रिजल्ट आपका यहाँ रखेंगे 12 तो +5 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा +5 आएगा। सब करके देख लीजिए, तो ये 12 हो गया और यहाँ 12 माइनस 7 करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या है +5। नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, इसलिए इस वाले को हम लोग नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है।
तो ये सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे एक्सरसाइज के बता दिए। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने इसमें जानबूझकर छोड़ा है, वो आपके लिए छोड़ा है, आप उसको करिए। अगर नहीं आता है उस क्वेश्चन को तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर वो भी क्वेश्चन को हमको बता दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।